हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप लोगों के मन में बहुत तरीके का सवाल था कि भाई ये मैच तो गया। कल जब मैंने एक वीडियो बनाई थी मैंने कहा था कि चिंता ना करें, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें पर्थ में हुई थी वही चीज़ें आपको एक बार फिर से सिडनी में देखने को मिलेगी। ये बात मैंने कही थी और कई सारे लोगों ने कहा कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है और कई सारे लोगों को लगा कि भारतीय टीम सिडनी टेस्ट मैच जीत सकती है। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह हालांकि आपके लिए आखिरी सत्र में नहीं थे, मतलब दूसरे सत्र में गेंदबाजी उन्होंने नहीं की, मात्र 1 ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन उसके बावजूद भी आपने 4 रनों की बढ़त हासिल कर ली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में। अब कई सारे लोग कहेंगे कि 4 रनों की बढ़त कौन सी बढ़त होती है, यह मनोवैज्ञानिक बढ़त होती है मेरे दोस्त। अगर यही 4 रन ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर बना चुकी होती तो इस समय अलग कंडीशन होता। लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि भाई हमने कितने 141 142 रन बनाए हैं, 145-46 रनों से इस मैच में हम आगे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कल वॉशिंगटन सुंदर और जाडेजा ने 20-30 रन भी यहां से जोड़ दिए और भारतीय टीम ने, मतलब आखिरी के अगर बल्लेबाज भारतीय टीम के 4 जो बचे हुए हैं उन्होंने अगर 40-50 रन भी जोड़ दिए तो यह मैच कल आप जीत जाओगे। सिडनी में रन बनाना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं है भाई, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जो सपना आप लोगों ने देखा, जो सपना हम सब ने देखा कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी तो रिटेन करना ही करना है, ऑस्ट्रेलियाई टीम को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देना है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि आप दावेदार रहोगे। आपका जो दावा है वो मजबूत हो जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। कम से कम आप जो हो वो कम से कम यार श्रीलंका वाला जो सीरीज होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का, तब तक तो आप रहोगे टिके हुए, क्योंकि अगर उस सीरीज में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो आप फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाओगे। लेकिन हां, एक बात तो बिल्कुल अब तय हो चुकी है कि इस मैच का रिजल्ट आना तय है। अब यह नहीं होगा कि यह मैच ड्रॉ हो जाएगा, बारिश आ जाएगी, ये होगा वो होगा, क्योंकि समय पर्याप्त है। पहले दिन कितने विकेट गिरे? भारतीय टीम के 10 विकेट, 1 विकेट ऑस्ट्रेलिया का, 11 विकेट निकला। दूसरे दिन कितने विकेट गिरे हैं? टीम इंडिया के 6 विकेट निकल गए, 9 विकेट ऑस्ट्रेलिया के निकले, 15 विकेट निकल चुके हैं। 2 दिन में कुल मिलाकर के 15 और 11, अगर आप देखें तो 36 विकेट जो हैं वो निकल, 15 और 11 26 विकेट आपके निकल गए हैं, है ना। अब यहां से मैच का रिजल्ट आना तो तय है, लेकिन भारत के पक्ष में यह रिजल्ट आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए किस तरीके से भारतीय टीम इस मैच को जीत सकती है। क्या जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करेंगे नहीं करेंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन भाई एक बार फिर से आपके गेंदबाजों ने आपकी इज्जत बचा ली है और शायद इस बात से आप लोग एग्री करोगे। नहीं तो यार 185 रन आपने बनाया, ऑस्ट्रेलिया अगर चाहता तो यहां पर 250 रन पहले बना देता, लेकिन आपके गेंदबाजों ने आपकी इज्जत बचाई है। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, यकीन करो आप, भारतीय टीम सिडनी टेस्ट मैच जीत सकती है। अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आकर के कहेंगे कि अजी रहने दो, कम से कम 250 रन चाहिए। भाई आप समझो, इस विकेट पर रन बनाना आसान नहीं है। अब चमत्कार ही होगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम आएगी और आराम से 2 विकेट के नुकसान पर रन बना ले, ये चमत्कार ही होगा। लेकिन जिस तरीके से गुडलैंड से गेंद उछल रही है, जिस तरीके से गेंद हरकत कर रही है, इसे देख करके लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर फंबल कर जाए, 80 और 100 रनों पर आउट हो जाए तो भाई कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो अपने गेंदबाजों पर पूरा भरोसा है। हां, जसप्रीत बुमराह मान लीजिए नहीं गेंदबाजी करते तो भी पता नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय टीम के जो गेंदबाज हैं वो ऑस्ट्रेलियाई टीम को 200 के अंदर अंदर रोक सकते हैं। और ये बात आप नोट करना, मैं कह रहा हूं विदाउट जसप्रीत बुमराह भी इस मैच में हम जीत दर्ज कर सकते हैं। अगर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आ जाए, जो कि मुझे पूरा यकीन है, अगर 1% भी चांस होगा गेंदबाजी करने का जसप्रीत बुमराह का, तो वो आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। और जिस तरीके से वो हॉस्पिटल से ड्रेसिंग रूम में प्रवेश कर रहे थे, कल ही आपको पता चल जाएगा। बैटिंग करने के लिए अगर बुमराह आएंगे ठीक तरीके से, अगर रनिंग कर रहे हैं, हालांकि चलते हुए तो कहीं से भी परेशानी नहीं नजर आ रही थी, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं तो इसी स्कोर पर आप कल ऑस्ट्रेलिया को हरा दोगे। ये आप लिख करके ले लो कहीं पर। भारतीय टीम सिडनी टेस्ट मैच जीतती हुई नजर आएगी और ऑस्ट्रेलियाई टीम को इसी बात का दुख सता रहा है, यार बाकी टीमें आती हैं, उनके खिलाफ में हम आसानी से मैच जीत जाते हैं। हमारे पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान की टीम आती है, उनको 3-0 से 3-3 दिन में हम धो देते हैं। लेकिन आखिरी टेस्ट मैच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का 5वां मैच और अभी तक हम ट्रॉफी नहीं उठा पाए हैं। अभी तक इसकी गारंटी नहीं है कि हम मैच जीत रहे हैं नहीं जीत रहे।
हो सकता है कि सिडनी में हार मिले और 100% हार मिलेगी ऑस्ट्रेलिया को। टीम इंडिया के लिए जिस तरीके से सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा यार, आप देखो क्या क्वालिटी गेंदबाजी की है प्रसिद्ध कृष्णा ने। उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया, एक और बड़ा विकेट निकाला, मेरे ख्याल से उन्होंने एलेक्स कैरी को बोल्ड किया था। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस चीज को आप हमेशा याद रखना, जब आप चौथी पारी में रन चेस करने के लिए आते हो लो स्कोरिंग मैच में, ये तो वैसा कोई पिच है नहीं जहां पर कि आप देखो कि 250 रन बन रहे हैं, मतलब 250 रन 300 रन की साझेदारी लग रही है, ऐसा नहीं है। कल भी मैंने कहा था ये लो स्कोरिंग टेस्ट मैच है और हो सकता है मोस्ट लाइकली तीसरे दिन टेस्ट मैच खत्म हो जाए। लेकिन भाई साहब, जहां जहां हरी घास छोड़ी गई है ना भारत को हराने के लिए, वहां वहां आप याद रखो कि भारतीय टीम मैच जीती है। बिल्कुल ये उसी तरीके की कहानी है, जहां जहां पर हमने गड्ढा खोद दिया था न्यूजीलैंड के लिए, वहां वहां हम अपने गड्ढे में खुद गिर गए थे, है कि नहीं। जहां टर्निंग ट्रैक हमने बना दी थी पुणे में, वहां पर हम हार गए। हमने वानखेड़े में टर्निंग ट्रैक बना दी, हम खुद फंस गए अपनी टर्निंग ट्रैक पर। उसी तरीके से अब ऑस्ट्रेलियाई टीम हरी पिच बना करके अपने स्ट्रेंथ पर खेलते हुए इस मैच को हारते हुए नजर आएगी, ऐसा मेरा दिल कह रहा है और ऐसा क्रिकेटिंग लॉजिक भी कह रहा है। बस ऊपर वाले से यह प्रार्थना कीजिए, दुआएं मांगिए कि भाई आपके नंबर 1 गेंदबाज, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 10 से 15 ओवर का स्पेल डाल दें। सीधी सी बात है, स्पेल इन द सेंस में ये नहीं कह रहा हूं कि अचानक ही आकर के 10 ओवर गेंदबाजी कराइए, 3-3 ओवर का ही स्पेल डालें। लेकिन एक दिन में 2 सत्र से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इस मैच में अब कुछ बचा हुआ है। एक सत्र इंडियन टीम बैटिंग करेगी, 2 सत्र में या तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या फिर भारतीय टीम को जीत मिलेगी। और उन 2 सत्र में अगर जसप्रीत बुमराह 10 से 15 ओवर की गेंदबाजी कर लेते हैं तो शायद भारतीय टीम के लिए मतलब इससे अच्छी बात नहीं होगी। ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है, कमाल कर दिया ऋषभ पंत ने। जायसवाल ने बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत दिलाई, लेकिन ठीक है, वही कहानी, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। विराट कोहली फेल हो गए, केएल राहुल फेल हो गए। ओवरऑल देखोगे तो आपके बल्लेबाजों ने नाक कटवाने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठाई हुई है। और यह बात सिर्फ सिडनी टेस्ट मैच को लेकर के नहीं है, हर मैच में ही हमारे बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे हैं और इज्जत सिर्फ और सिर्फ हमारे गेंदबाज बचा रहे हैं भाई। बहुत पहले भी यह बात हमने कही थी कि अगर आपके जेन्युइन फास्ट बॉलर अच्छी तरीके से गेंदबाजी ना करें तो अब तक तो कहानी भाई साहब 4-0 या 5-0 हो चुका होता। पर्थ में भी आपको आपके गेंदबाजों ने बचाया था। आप क्वालिटी गेंदबाजी करते हुए हमारे गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 104 रनों पर रोका था। उसके बाद बल्लेबाजों ने रन बनाए थे, यहां तो वो भी बल्लेबाज नहीं चल पाए और यहां पर भरोसा ही अपने गेंदबाजों के ऊपर में है। तो कल जो आपको स्पोर्ट्स टॉक ने कही थी वो बात बिल्कुल सही साबित हुई। तो इसीलिए आप लोग चिंता ना करें भाई, ये वादा है स्पोर्ट्स टॉक का। मुझे लगता है कि थोड़ी अगर मेहनत कर लें और आप और हम मिलकर के प्रार्थना कर लें, दुआएं मांग लें, तो शायद कल आपको 2-2 सीरीज होते हुए नजर आएगा। और इसलिए 2-2 होना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप टिके रहोगे भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं रिजल्ट तो आएगा, 100% रिजल्ट आएगा टेस्ट मैच का। वो कल आएगा या हो सकता है कि परसों एक सत्र में आए या मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि तीसरे दिन ही आ जाए, लेकिन भारत के पक्ष में आएगा यह भी मुझे लग रहा है। हमारे गेंदबाज हमें बचा लेंगे और ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बार फिर से भारत के सामने नस्त नाबूद होते हुए नजर आएगी। बाकी आप भी जरूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।